तो आरसीबी क्या है कि कोई भी दवाई है वो बिना मंत्रों के सूखी लकड़ी है, तो कोई असर नहीं। तो जैसे आपको शुगर है तो सारी जिंदगी रहेगी, जाएगी नहीं। जो शुगर की दवाई खाओगे तो 10 बीमारी और होगी। हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की दवाई खाओगे वो 10 बीमारी और पैदा करेगी। कोई भी आप दवाई खाओगे एलोपैथी में, वो आपको उसमें लिखा भी है, पर्ची में भी लिखा होगा कि ये साइड इफेक्ट है। जो भी दवाई लोगे, आंख में डालने वाले भी लोगे, डिस्प्लिन भी लोगे, क्रोसिन भी लोगे, जुकाम की भी लोगे, खांसी की भी लोगे, शैम्पू तक ले लोगे, उसमें जो एसएलई झाग जो है वो सबसे बीमारी का बड़ा कारण है, बड़ी खतरनाक है। तो डेंड्रफ तो उसको थोड़ा साधारण लेते हैं। डेंड्रफ हमारी बालों की जड़ों में खून के द्वारा, छोटी छोटी पतली नाड़ी है, तो कभी फिल्म भी देखना, तो वो जो फंगल है हमारी सारी शरीर में चला जाता है, हम उसको ध्यान नहीं देते। WHO ने कहा कि सारी बीमारियां आपको डेंड्रफ की फंगल से होती है, इसका कोई इलाज नहीं, किसी के पास कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसी से आप ठीक होंगे। तो हफ्ते में एक बार कर लो, 15 दिन में एक बार कर लो। अब हाथ धोते हो, रोको धोते हो, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हाथ धोते हो, पर जो फंगल सिर है उसे कैसे हम धोंगे? बोलेगा अब आपने खाना खा रहे हो, सिर को हाथ भी लगा लिया और खाने को लगा लिया, वो चला जाएगा। सुई की नोक में 3 करोड़ कीटाणु आते हैं फंगल के, दिखते नहीं है, अभी माइक्रोस्कोप से देखना, जो डॉक्टर साहब देख बताएंगे, उसमें आपकी फंगल दिखती है, डेंड्रफ दिखती है, वैसे नहीं दिखेगी। तो वार्षिक ने कहा कि ये जो औषधि है, जैसे डॉक्टर दिखते हैं ना, एक आर दिखते हैं, उसका मतलब है कि आई ट्रीट ही क्योर, जो परमात्मा है वो ठीक करेगा, कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, और बिना मंत्रों के कोई डॉक्टर ठीक कर ही नहीं सकता, कोई भी डॉक्टर दुनिया का। जितने डॉक्टर से पूछना, पहली बात तो जो आपको डॉक्टर मेडिसिन लिख के देंगे, उस मेडिसिन में लिखा होगा कि इसके इसके ये नुकसान हो रहा है, वो आपको और होगी। केवल यही है जो चिकित्सा आपको दी जा रही है, इससे बीमारी भी खत्म हो जाएगी और दोबारा भी नहीं होगी, और 10 बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएगी। डर्मेटोलॉजी जो डॉक्टर हमारे बहुत बड़े, कई डॉक्टर यहाँ बैठे, डॉक्टर ओबरा जी है, अब ये ऑल इंडिया मेडिकल के हैं, पीजीआई के हैं, इनको सुनो, इनको क्या बीमारी थी, डेंड्रफ हुई, उसकी क्या क्या हुई, इलाज नहीं, और आप भी उसी के डॉक्टर है, खुद ही डॉक्टर है, इससे बड़े कोई डॉक्टर नहीं। अब ये सुनो ध्यान से, सारे डॉक्टरों की कथा इनके लिए। गुरुदेव जी आपके चरणों में प्रणाम। सारी साथ संगत को नमो नारायण। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी MBBS और MD, और मैंने अपनी पढ़ाई जो है PGIMS रोहतक और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की है। तो जब मैं MBBS में था तो मुझे डेंड्रफ होनी शुरू हो गई थी, फिर धीरे धीरे ये चेहरे की चमड़ी पर भी आई, इसका असर आया, और इसके मेरे छाती की चमड़ी पर भी इसका असर आया, यानी ये इसको हम एलर्जी बोलते हैं, सिबोरी डर्मेटाइटिस। फिर ये डेंड्रफ उसमें परिवर्तित हो गई। तो ये मैं इसके लिए शैम्पू वगैरह और जो इसकी ऑइंटमेंट्स होती हैं वो लगाता रहता था। ये कुछ समय के लिए दब जाती थी, फिर दोबारा हो जाती थी। तो लगभग ये 23-24 साल ऐसा चलता रहा। फिर 2011 में गुरुदेव जी ने एक अभिमंत्रित औषधि दी थी मुझे। उस शैम्पू से हुआ क्या, यही बताओ, जो शैम्पू लगाते थे उससे होता क्या था, तो आप लगाते हो उससे क्या नुकसान होते हैं, वही बताओ। शैम्पू से कईयों को ये जो एलर्जी हो जाती है स्किन में, और उनके बाल टूटने लगते हैं, और जो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट है, खतरनाक पॉइजन है, ये झाग है, ये बड़ा खतरनाक पॉइजन है। ये अब ज्यादातर कंपनीज ने इसको हटा दिया, ये शैम्पू में डाला जाता था, क्योंकि इसको पता लगा कि ये कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर से भी संबंधित है। लेकिन ये बहुत सारी कंपनियों ने अब SLS हटा दिया है। कब सबको बीमारी कर दी, दांत इससे खराब हो गया, हड्डियों के अंदर ये जो अर्थराइटिस होने लगा, तो अब ये सब जब बढ़ गए, बीमारी होगी, अब ये जाएगी नहीं, अब वो रोड बोला हटा दिया। जिसमें भी झाग दिखती है वो वही है।
उनका इलाज ही नहीं। खुद डॉक्टर है, खुद जो डॉक्टर पेशेंट को भी वही देते हैं। कितने रोग हो गए जिसका कोई इलाज नहीं, दुनिया में नहीं है। वो ठीक कितनी देर में हुए पता है, बेटे में दोबारा नहीं हुई। कितने साल हो गए ठीक हुए को? ये आपने मुझे 2011 में दी थी, यानी अब 11 साल हो। तो हुई नहीं, तो रोगी भी नहीं, और 10,000 और चलेगी। ये जो है ये देवीय प्रारूप है, कृपा का प्रारूप है साथ में, और इसके बिना जाएगी नहीं। हर दवाई के साथ ये प्रारूप है कि दवाई कम है, दुआ ज्यादा है, तो आपको पाठ देते हैं। क्योंकि मैं भी डॉक्टर था, चिकित्सक था, मैं भी नहीं मानता था इसकी जैसे इसे प्रयोग के देखे। अब तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे रोग है। सोराइसिस का कितने लाख के इंजेक्शन है डॉक्टर साहब? सोरियासिस में एक स्टैनिक्यूमैब है, इंजेक्शन है, वो उसका 1 साल का खर्चा 42 लाख रुपए, और जो जिंदगी लाना ही पड़ेगा। और एक सेक्यूकिनुमैब है, उसका 50 लाख का खर्चा, वो भी लगाना पड़ेगा हर साल। हाँ जी, हर साल 50 लाख जिसका नहीं है तो वो बड़ी ये आगे बढ़ने वाले हैं, आगे होने वाले हैं। और बताओ, ये जो बायोलॉजिक्स आए हैं, जो ये बता रहे हैं दवाइयों का, कौन आया? ये जो बायोलॉजिक्स मेडिसिन आई हैं जो, हाँ, ये अपने आप में भी कैंसर करने वाली है कार्सिनोजेनिक है। तो इसलिए अभी बहुत सारे डॉक्टर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। विदेशों में तो फिर भी कर रहे हैं, भारत में इतने ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। महंगे भी है, और ये कैंसर भी कर सकते हैं, और ये गठिया पैदा कर सकते हैं। करते हैं, कैंसर करते हैं, कर सकते हैं तो नहीं से तो करते हैं। ये जो आपको दी जा रही है इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई धन का नहीं है, इसी को जाते हैं बस ये आप करते हो। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा कुछ है उसमें? हमारी जो ऑमेक्स में जो ट्रीटमेंट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ ही सिंपल है, और ये इसको करते रहो। और एक अभी शैम्पू भी बना लेना, जिसमें कोई याद करके बना लेना, जिसमें भूल जाते केशसुधा है शैम्पू है, केशसुधा शैम्पू है, एक और स्पेशल बना देना, वो भी याद करा के करना। वो कुछ चीजें जो आपकी बीमारी है उसके लिए भी याद धीरे धीरे सारे स्पेशल डॉक्टर भी रख लेना, तो वो डॉक्टर चेक करेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक के साथ साथ एंशियंट साइंस के वो साथ साथ करते रहना, साथ ही पाठ करते रहना, तो आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये जाए कोई बीमारी नहीं जाएगी, कोई भी सिर दर्द है वो भी नहीं जाएगा। ये जो बुखार होता है वायरल, जिसको एक बार हो गया हर 3 महीने बाद आएगा, जो भी है वो आपको 10 बीमारियां लेके आएंगी। हर एलोपैथी दवाई जैसे ये करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। सेवा करोगे, आके सेवा करके एक ही समझ है कि समझ ना बुलाओ किसी से, बस हाँ जी क्या है कैसे के कुछ ना करो, जोड़ते नहीं। क्योंकि जो सेवा करोगे आपके अंदर पहुंच जाएगी, जो पूछ लोगे वो आपकी निकल जाएगी। ये अगर कर सको तो यहाँ सेवा करोगे। आप मेडिकल में अलग चीज है, वहां कोई पाठ तो है नहीं, ना कोई सेवा है, ना अलौकिक शक्ति है, कोई वो लोग तो दे रहे हैं। यहाँ पर जो आने वाले हैं वो सिर्फ बहन भाई है, जो आपको उसमें मिलता है। इस तरह से करोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो दूसरों की बीमारी यहाँ पे आ जाएगी, दूसरों के ग्रह आ जाती है। एक नाड़ी दोष में भूल कर भी तो 1 मिनट में टेस्ट हो जाता है नाड़ी दोष, वो खुद ही ब्लड प्रेशर कर लिया करो। जिसको नाड़ी दोष है उसके पास ही ना बैठो, हाथ ही मिला लोगे। और लड़के मिलते रहते हैं, उनके काम खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया, वो आप ही चेक कर लो। दोनों का क्या कल्याण है, लड़की का भी करना है, लड़के का भी कल्याण है। तो फंगल इन्फेक्शन करता है तो नाड़ी दोष तो बड़ा तेज है, तो उसको भगवान शिव ने कहा है दूर हो जाओ। भगवान शिव ने पार्थिव को बोला कि तुम मेरे से मत मिलो, तेरे से मेरा नाड़ी दोष हो रहा है। कहते नहीं आप तो शिव मुझे बचा ही लोगे, वो पार्थिव आप ही दुर्गा। कहते ये लाभ है, इसका समाधान नहीं है। तो पार्वती नहीं मानी, दिल की आ गई। राम को बड़ा
भगवान राम को कि सीता से तू करेगा तो तेरा परिवार भी ठीक होगा, तुम ये दुखी रहेगी। तो आपने देखा राम तो सीता मिले हो कभी, ये लोगों को लाभ किसने बढ़ाया? भगवान ने, आप ही राम ने, शिवजी भगवान ने आप ही तो लाभ बनाया ना। जो आप बनाएगा उसको ज्यादा लगेगा। राष्ट्रपति ने अगर लाभ बनाएगी, इधर हम कहां से लेफ्ट चलते हैं राइट चलते हैं तो लेफ्ट, राष्ट्रपति लेफ्ट चलेगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा। जिसने लाभ बनाया उसको पहले लाभ का पालन करना पड़ेगा। इसमें आपको भगवान शिव कहते हैं अगर तुम ये पाठ करोगे, पहली बात तो ये किताब जो नई नहीं है, इस दुनिया में सबसे पहले यही है वेद, इससे पहले कोई किताब नहीं थी। 3 सत्या पाठ कर लो, इससे आपको क्या होगा। मैं तो आप ही नहीं मानता था, इस दुर्गा माता या पाठ पूजा को मैं नहीं मानता था। इसमें दिखा है कि जो ये पाठ करेगा उसे ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, ईश्वर के सारे सुख मिलेंगे, आरोग्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, मोक्ष मिलेगा। इतना इजी है तो शिवजी वाले तो भाई क्यों नहीं करते? क्या बात है, 3 संडे क्यों नहीं करते? मोबाइल में बैठेगा तो 3 ये आधे घंटे का पाठ है, दोपहर को कर लो। तो मुसलमान देखो तो सड़क में बैठ के नमाज पढ़ने लगेंगे। इससे बढ़कर कोई पाठ नहीं है, कोई भी। मैंने सारे गुरुओं के पास गया, सबसे कुछ ना कुछ मिला, किसी से भक्ति मिली, किसी से ज्ञान मिला, अलग अलग चीजें बड़ी मिली, आशीर्वाद मिले। पर ये जो है कि आप परमात्मा, तो कहते मैं खुद परमात्मा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया है। गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसके 44 नंबर पेज में पढ़ना, देख लेना। देवता शिष्य इसका वेद का है, सभी देवता गए देवी के, पूछ रहे कि तुम कौन? उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सभी स्त्रियां पुरुष जीवाणु कीटाणु मुझसे पैदा हुए, सारा जगत जो दिख रहा है वो मुझसे पैदा हुआ है। मैं आनंद हूँ, आनंद रूपा हूँ, विज्ञान है, विज्ञान हूँ, अवश्य जाने योग्य ब्रह्म है, ब्रह्म भी मैं हूँ। पंचीकृत हो रहा है, पंचीकृत भूत भी मैं हूँ। पृथ्वी मैंने बनाई, चंद्रमा सूरज तारे मैंने बनाए, और मैं तुम्हारे ऊपर नीचे अगल बगल हूँ, सारी शक्तियां मैंने बनाई। ये भगवान ब्रह्मा को, विष्णु को, जो सारे अवतार है, राम कृष्ण कहते उसको सबको मैंने पैदा किया है। ब्रह्मा को मैंने पैदा किया, प्रजापति भगवान शिव को मैंने पैदा किया। ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है? कोई नहीं लिखा हुआ। तो ये पाठ को छोड़ो, धरती आकाश चंद्रमा सूरज तारे, मैं काल का भी नाश करने वाला, काल का भी काल हूं। ये जो मंत्र इसमें से लिए अद्भुत काम करते हैं। ठीक है, राम को भोगना पड़ा, दाम बनो, और कभी समुद्र में नहीं जाना, खुद नहीं जाना। एक तो यहाँ पे समुद्र ना बनाओ, ये आम हॉस्पिटल नहीं है, ये आम डिस्पेंसरी नहीं है। अगर आपने सुखी होना है और तन मन को ठीक करना है तो यहाँ सेवा करो। कोई लड़का बैठ गया और घूमने गाने चले गए तो दोनों पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पहले सोच लेना, और इसको समर्पित होना, दुर्गा माँ को समर्पित होना। सब दुर्गा माता तन मन धन तूने दिया, तेरा है तो हम तुम्हें समर्पित है। कुछ चीज पूछ लो, गुरु से पूछ लो, गुरु जवाब देगा, खुद अपने मन से नहीं आएगा। गुरु को बात नहीं काटनी, गुरु तुम्हें वैसे बोल देगा खड़ा हो जाओ तो वैसे तब ठीक हो जाओगे। जो भी गुरु बोलता है वो कर लो। क्योंकि बिजनेस थोड़ी हम करते, पैसे थोड़ी लेने आते। पहले तो अमेरिका में मुझे कहते हैं कि आप हमें दवाई दे दो 50 लाख की, 25 लाख तो ले लेना, 25 मुझे नहीं करना। और वो कहता आप दुनिया के सबसे अमीर बंदे हो गए, अगर मुझे वो नहीं करना, मैं दे नहीं सकता। तो ये वाइट शरीर का बड़ा बहुत उनका योगदान है, उसको बहुत मुश्किल से समझना। तो सिंपल ये पाठ करो, एक ही चीज बोले, आपस में शब्द मत बनाओ। हाँ जी क्या लाए, गुड नाइट, गुड इवनिंग, तो क्या लेना, उसे क्या मिलता है? तो राम राम बोल दो, वाहे गुरु बोल दो, कुछ बोल दो, पहले राम राम बोलते, राम राम बोल दो। नहीं, अगर आप ठीक हो रहे हो, ये तो प्राणों से करते, ये जगह छोड़ दो, चलो दुनिया में जो करना कर लो, वो पाठ करो, आपको सारी चीजें मिलेगी। मैं इतना ड्रीम था कभी, जब मैंने देख के तो आओ ना, नकारी बोलेंगे तो फ्लैट देख के आना ना,
पूरा से दिखाना चाहता को जिस कमरे में रहता था, ये गुरु की कृपा से हुई है। शुक्र के पाठ करो, ठीक है। तो जो लगे रहो, उसके बातें रहो, ऐसे के साथ ये बैठे रहो, ऐसी वेले बैठो तो एंग एंग बोलते रहो करके। तो देखो कभी आप बैठो वार्तालाप ना करो, सिर्फ एंग एंग ही बोलो, एंग एंग क्या है, तो 2 मिनट में आपको लगेगा कोई शक्ति आपके पास गिर गई है। हाँ, करते करते एंग एंग एंग, ये सरस्वती माँ का मंत्र है, देवी भागवत में लिखा है। बच्चे पढ़ते नहीं, पागल ठीक हो जाते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े कितने सेवादार आते, कितने महापुरुष आते हैं। ठगी मत करो, बेईमानी मत करो, सेवा में और अकड़ मत करो, फिर आपका उड़ जाएगा सारा। जो दिया है दुर्गा बा ने दिया, आप देखो ठगी वाले तुम भी पालो, थोड़ा देर में उनका कुछ नहीं बचेगा। आप ये ठीक, जो सेवा में ठीक करो, ऐसा कौन मिलेगा जब मर्जी कर ले, जा मर्जी बैठ जाए, ठीक है। अगर आपने सच में होना है तो ये दुर्गा पाने का ये इसका उपाय है, कर लोगे उसको तो नहीं कोई बहुत मुश्किल है। 3 संध्या पाठ करना, आधा घंटा मोबाइल कैसे छोड़ोगे, आधा घंटा थोड़ा मुश्किल काम कर दिए तो मैं तो आधा घंटा करता हूँ, मैं खुद 18 घंटे पाठ करता हूँ। मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, मैं अकेले ही रहता हूँ। लोग मेरे घर बैठे, उनको पता है तो मेरे पास आते हैं, मुझे पूछो ये अकेला ही आ सकता है, जब क्या बता कोई आता है तो उनको भाई पे दो, बोलो बोलो। गुरुदेव जी, आप जी के श्री शैली में कोटि बोलूँ गुरुदेव जी की कमरे में कोई नहीं आता है। जब भी जाता हूँ, जब भी देखता हूँ, हर टाइम पाठ में रहता हूँ गुरुदेव जी। तो चाहे किस भी जगह पर, किस भी स्थान में, हर टाइम बस पाठ चलते रहते हैं। खाना मुश्किल से कभी खा लेते, दिन में खा लिया तो बहुत बड़ी बात है, दिन में खाना नहीं लेते। जब भी जाता हूँ जब तक पाठ नहीं रहते। इतना तो आपको नहीं बोलता, गुरु साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास, और तो आधा घंटा कर लो तभी आपके काम हो जाते हैं। पर बरकत जो आपको मिले कि प्रभु नकार है दुर्गा माँ, आपकी कृपा से मिले, आपने दी है सेवा, आपने दी है, तो इतना से जाना, ठीक है। ये मूल है, अगर ये नहीं करोगे, इसको पढ़ भी लेना, ये पहले चाबी है। इस पाठ से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सब काम होगा। कोई भी पाठ करो, कुछ भी कर लो, उससे आपको फल मिलेगा, पर थोड़े टाइम बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और इसके पुण्य की समाप्ति नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं शिव सत्य कह रहा हूं, दो साधक दुर्गा माँ की सेवा में, परमात्मा की सेवा में अपना सर्व समर्पित करता है, एक दिन से 2 दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अष्टमी को, और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति पसंद होगी। अपना सब कुछ में क्या आता है, तो जो अपना सब कुछ समर्पित करता है, सब में क्या आता है, हा? क्या और तन के साथ, और मोबाइल भी आता है उसमें। घर परिवार, माता पिता, पति पत्नी, सब इसके अंदर आता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसमें नहीं आती। तो बोलोगे क्या, तुम सोच ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। मैं भूखा मरता था तो सोच ही नहीं पाओगे इससे बात से हुआ। अगर तुमने बनना है, मुक्ति पानी है, कुछ करना है तो ये कर लो भैया। और मैंने इसको देखो प्रयोग करता हूँ, पहले ऐसे नहीं देता। तो मेरा को बिजनेस तो है ही है, मेरे कितने सेंटर है, कितने क्लिनिक है, कितने घर है। तो अब डॉक्टर जो काम करते उन्होंने पैसा कमाना है, पैसे लेना बस। क्यों डॉक्टर साहब, वो कहता बड़े हमने क्या लेना, तुम्हारे को 10 बीमारी हो तो हमें क्या करना।
सिर्फ ये तुम बचोगे, इससे तुम ठीक होगे, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, इससे आप ठीक होगे। सिर्फ आगे जो और देंगे आपको कोई वैल्यू भी नहीं होगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। और डॉक्टर साहब फ्री आते, साथ में लाखों रुपए मतलब भी देते, पैसे भी नहीं देते, उनको क्या क्या मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये आगे मैंने किया आंकड़ा नहीं, तुम्हें को पद मिल गया, आगे आंकड़े लग गए। सिर्फ दो ही चीजें। और दूसरा कोई ठगी ठागी नहीं मारनी, अभी किताबें ले जाओ, कोई ऐसी हो जाएगी, कोई लड़का देख लो, लड़की देख लो, स्माइल दे दो। स्माइल माँ भी देती है, पिता भी देता है, बहन भी देता है, वो स्माइल नहीं, जो लड़के लड़कियां देते हैं वो स्माइल लग गया, वो बीमारी का घर है। वो रोग है, 5 रोग है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये भयंकर बीमारियां, सारी बीमारी इसी से होती है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से। इससे बढ़िया कोई कीटाणु वायरल नहीं है। कीटाणुओं का इलाज तो कर देंगे डॉक्टर, काम का नहीं कर सकते, क्रोध का नहीं कर सकते। डॉक्टर कर सकते हो क्रोध का, लोभ का, मोह का, मोह, ये सिर्फ इस पार्ट से मिले। सतगुरु राम समझ गए, नानक बुद्धि समझदार, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैंने जगत में सब काम किए, सब गुरु के पास गया, उल्टा फुटा जो भी जगत में होते सारे किए, कुछ छोड़ा नहीं। और ये मैं सारा करा के फिर मैं आपको दे रहा हूँ, कर लो। सब करोड़ों लोग ठीक हो गए, जिसको पाठ से फायदा बात कर रहे सारी। एक भी नहीं है जो कहता मुझे फायदा नहीं, एक भी। अरे आप मांगते नहीं तब भी हो रहा है, 3 संध्या नहीं करते फिर भी हो रहा है। 3 संध्या करो तो क्या हो, दुर्गा माँ का पाठ करो, तुम नौकरी करोगे 20-25 हजार रुपए की, पढ़ोगे कॉलेज में, लड़के कितने मिलेगी, 20-25। मैंने एक बार होटल में गया, कहते फिर 10 साल बाद में फिर वहां चला जाऊंगा दुबई, दुबई से तो चलोगे यूरोप, यूरोप से चले जाऊंगा अमेरिका, वहां कितनी तनख्वाह हो जाएगी, वहां 50 हजार हो जाएगी। 12-12 साल के बच्चे ड्रग पी रहे हो, 11-12 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, पता है जो ड्रग में पड़े सारे। 100 में से कोई एक होगा जो लड़के ड्रग नहीं लेते। माता पिता भी ड्रग लेना जरूरी है स्कूलों में, कॉलेजों में। दिमाग खराब है, बिजनेस खराब है, मेंटली डिस्टर्ब है सारे। इससे भारत से अच्छी कोई धरती नहीं, भारत से अच्छी कोई धरती नहीं। सरकार आपकी अच्छी है, कितना आपका ध्यान रख रही है। और इस पाठ से बढ़ के कोई पाठ नहीं, कोई कहीं नहीं है, सारे ग्रंथ इसी से बने हैं। इससे बढ़कर क्या कर लो, जिसको इससे नहीं फायदा होगा उसको किसी से नहीं होगा। यदि कि मैंने जो घर बनाई है, शुरू से इस दुनिया की सबसे पहला ग्रंथ है। 3 चीजें, 3 संध्या पाठ कर लो और 15 दिन कर लो, 15 दिन छोड़ के भी देख लो, ये भी एक्सपेरिमेंट भी कर लो। 15 दिन करो, 15 दिन ना करो, आपको लगे साथ लड़ाई होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, पति से, दोस्त से, मित्रों से, फोन पे, मोबाइल पे कर लो, तो आपका कोई झगड़ा से बड़ा होगा, मजे मजा रहेगा, वैसे आपके पीछे दौड़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद नरक की तरह जिंदगी है। और पाठ करके जिसके 3-4 लड़के हो ना, 3-4 लड़के, 3 लड़की हो या लड़की कोई भी हो, उसको पढ़ाओ और एक मेरे को दे दो, डॉक्टर साहब एक रख लेना, उसको सिर्फ पाठ कराना 3 संध्या, वो तुम्हारे से सबसे हाई बन जाएगा तुम्हारे सब बच्चों से। जो लड़का लड़की फेल हो मेरे पास आ जाया करना, डॉक्टर साहब उसको रख लेना, सिर्फ पाठ देना, सेवा करेगा। शंकराचार्य जी 4 शिष्य थे, आदि शंकराचार्य 3 जने सब काम करते थे, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा दिया। और एक लड़का लड़की कुछ नहीं करते थे, जो गुरु बोलता था वो सेवा करते थे बस। कभी चावल कूट दिए, कभी गाय को कुछ खिला दिया, कभी दूध निकाल दिया, कभी बर्तन कर दिए, वो काम करते रहते। जब डिग्री देने के 5 साल बाद तो सबको बराबर की डिग्री दी, तो वो फील कहने लगे, गुरु जी लड़के रहते कभी काम ही नहीं किया, सिर्फ जो आप बोलते थे वो चावल कर दिया, बर्तन साफ कर दिए, वो कर दिए, बोलते बात थे, अपना काम लगे रहते थे। कहते मैं दे रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहते गुरु जी हमारे तो जिज्ञासा है, आप भी तुम्हें पढ़ाया ना, सोचो विचारो, ये तो सोचते नहीं, जो आपने बोला कर दिया। अब बोल दोगे कब उठा, तो ये उठा के ले आएगा। तो गुरु ने उनको बोला तू बोल, जो मैंने उनको पढ़ाया बोल,
तो वो बोलने लगे, दोनों लड़के लड़की वो बोलने लगे जो उनको पता ही नहीं। अब कहता है वो भी बोल जो मैंने उनको पढ़ाया ही नहीं है, वो भी बोलने लगे। कहता है वो भी बोल जो मैंने पढ़ाऊंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं, वो भी बोल। जब आप गुरु के साथ तद्रूप एक हो जाओगे तो गुरु का सारा ज्ञान आप भी हो जाए। अनपढ़ आदमी क्या से क्या बन गया, अमीर बन गया। इस समय मैं दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर हूं। इतना बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। 1 मिनट में देखे तो हजारों लोगों को देख लिया तो 1 मिनट 1 मिनट में। अमेरिका में जब मैं गया तो रविशंकर जी मुझे ले गए। तो कहते आप तो बड़े से डॉक्टर है, तो क्या लोग बड़े बीमार है? मैं ठीक है। लोग आगे पर्ची लेके, तो मुझे असर बनाना था, असर मुझे धन चाहिए था, तो मेरे पास आए पर्ची लेके। तो कुछ बोलने लगे तो मैं उसको A to Z सारी बीमारी बता देता, माता की, पिता की, बहन की बीमारी बता देता। उसको प्रश्न नहीं देता, वो प्रश्न होता ही नहीं ना। तो फिर बैठ के मैं पूछूं, कहता आपने सब तो बता दिया, अब तो मेरा जो 1 घंटा मिला वही मैं बैठा हूँ। फिर 1 घंटा तो बैठा रहा, फिर दूसरे को बुला लो, कितना बुला लो, तो दूसरे को बुलाया। तो 15 मिनट में मैंने सारे देख लिए। उस गुरु जी आ गए, कहते आपने ये कैसे, या तो एक कंपल्सरी है क्योंकि आप 100-150 रुपए डॉलर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कहा मेरे से पूछ लो कि क्वेश्चन है? कहता हमारा तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो क्या ज्ञान है, कैसे आता है, वो फिर आपको बताएंगे। सिर्फ 2 ही चीजें करो, किसी से संबंध ना बनाओ, बस कुछ ना बोलो, मैं समझ रहा हूँ, काम की बात करो, सेवा करो, कोई चीज है सेवा करने वाले वो कर लो। ये अगर 2 भी कर ले आदमी, 2, ये दुर्गा माता कहती है मैं उसे संसार का सबसे शक्तिशाली बना दूं। तो गुरु की बात पर काटो, पाठ छोड़ो 3 संध्या, आधा घंटा जो पाठ करो, दोपहर को खाली कवच कर दो, ब्रह्मांड रत्न कर लो। आदि सनातन धर्म, आस्था, भक्ति और सत्य का मार्ग। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को। सत्य सनातन धर्म की जय हो।